नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे दो महानायक, समाज सेवक एवं भारत की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाने वाले दो महापुरुषों के बारे में बात करेंगे। यह दोनों ही देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे, मगर इन दोनों में काफ़ी मतभेद थे। नाम है इनका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी। इनके वैचारिक मतभेदों को जानने से पहले हम इनकी बायोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। इन्हें हम भारत के राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इन्हें हम भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जानते हैं। अगर बात करें इन दोनों की एजुकेशन की, तो महात्मा गांधी जी 1888 ईस्वी में कानून की पढ़ाई के लिए इंडिया से इंग्लैंड गए, वहां से इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, तो महात्मा गांधी जी पढ़ाई लिखाई के मामले में इनके आस पास भी नहीं थे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पास 9 डिग्रियाँ थी, जिनमें से 3 PhD थी। इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की थी। अब बात करते हैं दोनों के मतभेदों के बारे में। आइए जानते हैं किसके विचार दूरदर्शी एवं बढ़िया थे। आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से कौन सही था और कौन गलत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी चाहते थे कि इनके समाज के लोगों के लिए एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए और इन्हें 2 वोट्स करने का अधिकार होना चाहिए। इससे होता क्या, एक वोट से नेता चुनते जो कि इनके समाज का होता, SC/ST समाज का होता, और दूसरी वोट से नेता चुनते जो कि देश में चुनाव लड़ रहा हो और वह किसी अन्य समाज से भी हो सकता है। लेकिन गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। वह चाहते थे कि SC/ST समाज के लोगों को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने अमरण अनशन का संकल्प लिया और कहा कि अगर यह देश में कानून लागू होता है तो मर जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। तो फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मेंटली टॉर्चर किया गया। वह दुखी मन से माने, लेकिन उन्होंने अपने समाज के लोगों के लिए रिजर्वेशन की मांग की। तब गांधी जी मान गए और 1932 में यह समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट नाम दिया गया है। तब से रिजर्वेशन SC/ST समाज के लोगों को दिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हिंदू धर्म में जाति प्रथा के बिल्कुल खिलाफ थे। वह चाहते थे कि जातिवाद देश से खत्म कर देना चाहिए, जिससे देश जल्दी से आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। लेकिन गांधी जी चाहते थे जैसी जाति प्रणाली देश में चल रही है वैसी चलती रहनी चाहिए। जो वर्ण के आधार पर काम बटा हुआ है वो लोगों को अपना अपना काम करते रहना होगा। इसका मतलब ये है कि वह जातिवाद के समर्थक थे। उस जाति के लोग छोटी जाति व दलित समाज को हिंदू धर्म में गिनती तो थी, पर इन्हें समान अधिकार, उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता था। इन्हीं कारणों की वजह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी चाहते थे कि दलित समाज को हिंदू धर्म से अलग कर देना चाहिए। लेकिन गांधी जी इस बात के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बिल्कुल खिलाफ थे। वह मानते थे कि दलित समाज व छोटी जातियाँ हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है। दोस्तों, यह रहे मतभेद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महात्मा गांधी जी के बीच के। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचार महात्मा गांधी जी से ज़्यादा बढ़िया और प्रभावित लगते हैं, क्योंकि जाति व धर्म हमारे देश को खोखला करते हैं। क्योंकि जाति व धर्म राजनीति में भी एक रोल प्ले कर रही हैं। हमारे देश के नेता जाति व धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं और कास्टिज्म कई मानसिक बीमारियों को जन्म देता है, जैसे कि अनइक्वलिटी और अनटचेबिलिटी। मैं इस वीडियो के जरिए आपको मैसेज देना चाहता हूं कि कभी किसी के साथ भेदभाव ना करो, जातिवाद को बढ़ावा न दो, इसको देश से मिटाना है। यह संघर्ष मेरा नहीं बल्कि हम सब देशभक्त भारतीयों का है। अपने देश को एक समृद्ध व ताकतवर देश बनाना है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।